मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 14 कोसी परिक्रमा में शराबबंदी है और हम शराबबंदी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल व्यापारियों के सम्मेलन के लिए अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ ऐसा कह गए जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। यूपी के मंत्री लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार को संदेश देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अयोध्या में थे। यहां पर मंडल स्तर पर व्यापारी महासम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के बाद नितिन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है और व्यापारी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से ही जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति हमेशा अपना समर्थन दिया है और देश की और प्रदेश की सरकारों में एक बड़ा योगदान व्यापारी समाज का रहा है। आज मैं इस सम्मेलन में आया हूं यहाँ पे, और हम लोग का लक्ष्य केवल एक ही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अयोध्या में राम पथ निर्माण के चलते अतिक्रमण हटाया गया था, जिसको लेकर व्यापारियों में जो नाराजगी थी वो शांत हो चुकी है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा 80 सीट जीत सके, इसके लिए व्यापारियों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। चौड़ीकरण का मामला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वह मुख्यमंत्री के समक्ष व्यापारियों के बातों को जल्द ही रखेंगे। है थोड़ा सा जो यहाँ पे व्यापारी समाज ने रखा भी है और जनप्रतिनिधियों ने भी मुझे बताया है। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है। इसकी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी जाएगी और इसका जो समुचित समाधान होगा वो निश्चित तौर पे वो समाधान किया जाएगा। 14 कोसी परिक्रमा में शराब प्रतिबंध है। कोई भी शराब की दुकान इस एरिया में नहीं खुलेगी। 14 कोसी शराबबंदी ऑलरेडी 14 कोसी परिक्रमा पे है। कोई भी दुकान शराब की वहाँ पे नहीं है और ये तय हुआ है, हम लोगों ने तय किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 14 कोसी परिक्रमा में शराबबंदी है और हम शराबबंदी रहेगी। नितिन अग्रवाल ने जहां एक तरफ बीजेपी की तारीफ के पुल बांधे, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी को भी आड़े हाथे लिया गया। उन्होंने कहा कि भारत तोड़ने का काम किया है, अब वही भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहा मैंने, राहुल गांधी को पहले अपने पूर्वजों की से पढ़ लेना चाहिए जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया है। मैं तो कहता हूं कि जब देश में पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम प्रस्तावित हुआ था, उस वक्त अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में न जाता। ये केवल और केवल जो उनके जो परदादा थे उनकी गलती की वजह से ये देश का, हमारा कश्मीर का हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हमको ये इतिहास पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो की बात करनी चाहिए। व्यापारियों की बात हो और व्यापारी नेता ना बोले, ये भला कैसे हो सकता है। संगठन प्रभारी विजय सिंह बिन्नू ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। व्यापारियों की समस्याओं के लिए सम्मेलन हुआ था। मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से समय लेकर यहाँ के व्यापारियों को मिलाने का बात करके गए हैं। एक तरफ भाजपा के मंत्री भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरह के तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा इस समय मीडिया में सुर्खियों में है। राहुल गांधी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। करनाल में युवाओं की गजब दीवानगी इस ठंड में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने शर्ट उतारकर राहुल गांधी का स्वागत किया। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस कड़कती ठंड में युवाओं का राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जज्बात झलक रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए इस जाड़े में भी ये खबर पसीना छुड़ा देने वाली है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।